ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के पहले दिन के मुख्य आकर्षण पर विशेष कार्यक्रम। This is All India Radio. We now bring you the highlights of Day 1 of the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. Khelo India, Khelo India, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। Khelo India, Khelo India. देश के समग्र विकास का अहम हिस्सा ये भी है कि सभी खेलों का सर्वांगीण विकास हो। चैंपियन खिलाड़ी रातों रात चैंपियन नहीं बन जाते। बड़ी लंबी कहानी होती है मेहनत, कोचिंग, सुविधाओं और साधना की। भारत सरकार का खेलो इंडिया इनिशिएटिव यही है कि देश में खेलों का ग्रास रूट स्तर पर विकास हो, मजबूत फ्रेमवर्क तैयार हो, होनहार खिलाड़ियों की समय रहते पहचान हो ताकि उन्हें तराशा जा सके और हम अखिल विश्व में एक स्पोर्टिंग राष्ट्र की पहचान बना सकें। और इसकी एक बानगी है भारत सरकार के युवा व खेल मंत्रालय द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से खेलों के विकास के लिए तैयार एक वृहद खेल मंच खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिनके दूसरे संस्करण का शंखनाद आज बेंगलुरु के श्री कंठीरवा इंडोर स्टेडियम में हुआ। खेलों का उद्घाटन किया देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री वेंकैया नायडू ने। I declare the Khelo India University Games 2021 Bangalore open. खेलों के आकाश में चमकता सितारा बनने का कठिन स्वप्न पाले देश की सबसे अच्छी करीब 4,500 छात्र प्रतिभाएं खुद को साबित करने के भगीरथ प्रयत्न में लग गई हैं। ये पहली पायदान है दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन करने की अनथक लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश की। वैसे ये खेल तो बीते साल 2021 में ही नियत थे, लेकिन कोविड संक्रमण काल के चलते अब साकार रूप ले रहे हैं। 20 खेल, 5 आयोजन स्थल, 4,500 से अधिक खिलाड़ी, करीब 250 विश्वविद्यालय और दांवों पर 257 स्वर्ण पदक। यूं तो कुछ खेल एक दिन पहले ही शुरू हो गए थे। 8 खेलों की शुरुआत आज सुबह से ही हो गई थी और आज इनमें से कई पदकों का निर्णय भी होना था, लेकिन सबकी निगाहें थी आज शाम 4 बजे से शुरू होने वाले शानदार उद्घाटन समारोह की ओर। उद्घाटन किया देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री वेंकैया नायडू ने। कर्नाटक के राज्यपाल माननीय श्री थावरचंद गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष श्री बसवराज होरेट्टी की गर्मामयी उपस्थिति में। समारोह के विशिष्ट अतिथि थे युवा मामलों और खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई, गृह तथा युवा मामलों व खेल विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक। कार्यक्रम की अध्यक्षता की एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष कर्नल डॉक्टर जी थ्रुवासगम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ कर्नाटक के उपाध्यक्ष श्री के.पी. पुरुषोत्तम और जैन सम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर चंद्रराज रायचंद ने। और साथ ही अनेक गण्यमान्य विभूतियां भी समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित थीं। स्टेडियम में दर्शक और खिलाड़ी पहले से ही आने लगे थे, लेकिन 4 बजते ही पूरा स्टेडियम खेलों के जयघोष के आह्लाद में डूब गया। कर्नाटक के युवा खेल व सेरिकल्चर विभाग के मंत्री श्री के.सी. नारायण गौड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। उसके पश्चात केंद्रीय युवा मामलों और खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों और खिलाड़ियों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, We have seen the last 2 years as the years of pandemic. Our lives, our lifestyles have been disrupted. There was no such big event which could be organized at the national level or at the regional level. So I could say after 2 years, this is the first opportunity for us to hold such a prestigious and big event. And we have the Honorable Vice President of India and the Governor of Karnataka and the Chief Minister of Karnataka among us. How's the Josh? Are you ready for the University Games?
Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had the vision of this Khelo India scheme, the Khelo India University Games and the Khelo India Youth Games. He wanted to give a platform to the upcoming players to showcase their talent, to showcase what they can do in the field of sports. Today, early morning when I reached Bangalore, I straight away went to the Jain University. I met more than 500 players. This is one of the largest multidiscipline sports event in the country, and Karnataka is hosting it, and I can say it, the kind of facilities which has been provided here is of world class, one of the best facilities we have so far. तो मैं कर्नाटक की सरकार को भी और जैन यूनिवर्सिटी को भी इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अच्छी बात यह है कि राज्य की सरकार ने और जैन यूनिवर्सिटी ने इसको ग्रीन गेम्स करने का निर्णय लिया है और पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री जी की पहल बहुत बड़ी है और आज की युवा पीढ़ी अगर ये कर रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय खेले हैं, योगासना हो, मलखंभ हो, उसको भी इसमें स्थान दिया गया है और आज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश के खेलों को, जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, उनको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि देश और दुनिया भर में उन खेलों को और बड़ा स्थान मिल सके। भारत को फिट रखने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। काइंडली पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई। It is really an occasion for us to prove our hospitality, our love and affection to the sports, and our dedication to the entire nation for the integrity of the nation, unity of the nation, as well as the culture which the sportsmen bring along with them from different parts of the country. It's the integration of not only sports, it's the integration of culture too. By nature, human beings are very sportive. By nature, human beings are adventurous. Therefore, sports is a very natural activity for all of us. Sports bring in lot of determination, sports bring in lot of discipline, and therefore, sports bring in lot of character too. It's a character building exercise where hard work, dedication, determination is part of it. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. The whole India is looking at Bangalore now. And 10 days will be a festival of sports, culture, and ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭಕಾಮನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. कर्नाटक के राज्यपाल माननीय थावरचंद गहलोत उद्बोधन देते हुए, मेरा मानना है कि लोगों को बेहतर और स्वस्थ जीवन के लिए खेल और फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अनेकों अवसरों पर लोगों से अपने रोजमर्रा के जीवन में खेल और खेलों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। देश भर में खेल कूद गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना करके बजट में प्रावधान करके देश के खिलाड़ियों को खेल कूद गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोग्राम खेलो इंडिया का हिस्सा है और उन्होंने जो सपना संजोया है उसको साकार करना हमारा अपना कर्तव्य है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि देश में खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और विश्व स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो भारत का, इस दृष्टिकोण से हमको प्रयास करने की आवश्यकता है, सहयोग देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक विशेष वीडियो संदेश भेजा जिसे स्टेडियम में प्रसारित किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बेंगलुरु शहर अपने आप में देश के युवा जोश की पहचान है। बेंगलुरु प्रोफेशनल्स की आन बान और शान है। डिजिटल इंडिया वाले बेंगलुरु में खेलो इंडिया का आह्वान अपने आप में अहम है। स्टार्टअप्स की दुनिया में स्पोर्ट्स का ये संगम अद्भुत है। बेंगलुरु में
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का होना इस खूबसूरत शहर की एनर्जी को और बढ़ाएगा और देश के नौजवान भी यहां से एक नई ऊर्जा लेकर के लौटेंगे। मैं कर्नाटका सरकार को इन खेलों के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। ग्लोबल पैंडेमिक की तमाम चुनौतियों के बीच ये खेल भारत के युवाओं के दृढ़ संकल्प और जज्बे का उदाहरण है। मैं आपके इन प्रयासों को, इस हौसले को सैल्यूट करता हूं। ये युवा हौसला आज देश को हर क्षेत्र में नई गति से आगे ले जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, सफल होने का पहला मंत्र होता है टीम स्पिरिट। स्पोर्ट्स से हमें यही टीम स्पिरिट सीखने को मिलती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी आप इसे साक्षात अनुभव करेंगे। यही टीम स्पिरिट आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी देती है। खेल में जीत का मतलब होता है होलिस्टिक अप्रोच, 100% डेडिकेशन, हर दिशा में प्रयास और 100% प्रयास। आप में से ही कई खिलाड़ी निकलेंगे जो आगे राज्य स्तर पर खेलेंगे। आप में से कई युवा आगे इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करेंगे। स्पोर्ट्स फील्ड का आपका ये अनुभव आपको लाइफ की हर फील्ड में हेल्प करेगा। स्पोर्ट्स सच्चे अर्थ में जीवन का सच्चा सपोर्ट सिस्टम है। ये यूनिवर्सिटी गेम्स भले हो, लेकिन ये मानकर खेलिए कि आप देश के लिए खेल रहे हैं। देश के लिए आपके भीतर एक उत्तम खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। यही जज्बा आपको आगे लेकर जाएगा। यही भावना आपको मैदान पर जिताएगी और मेडल भी दिलाएगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी युवा साथी खूब खेलेंगे, खूब खेलेंगे। इसी विश्वास के साथ देश भर से आप सभी युवा साथियों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, I feel that the new education policy, which is giving so much stress on sports being an activity, should be followed in letter and spirit by all the state governments. And I personally feel that the states and the center must also award and reward certain amount of marks to the sports persons in the admissions, in the promotion, and in various departments. That will really encourage the sports and also recognize the sports talent among our youngsters. This edition of Khelo India, which will feature 20 sports disciplines with indigenous sports like Yogasana and Mallakambha introduced for the first time. It's really very heartening. This is very important in order to preserve, promote our rural and indigenous games which are rooted in the tradition and are part of our cultural heritage. I am 72 now or 73, but still I play badminton every day. Not to become a great sports person, to keep myself physically fit. If you are physically fit, then you will be mentally alert and you will be able to have a meaningful life. My dear youngsters, I would like to compliment all of you to achieve the best in your life, and I hope that this event here in Bangalore will make history and produce the sporting spirit in much bigger way. फिर बारी थी मशाल के आगमन की। कर्नाटक के मूर्धन्य एथलीट एसवी सुनील कुमार और सहाना कुमारी मशाल लेकर आए। खिलाड़ियों की ओर से कर्नाटक के उदीयमान खिलाड़ी श्री हरि नटराज ने शपथ ली। We swear that we will take part in the Khelo India University Games 2021 Bengaluru, respecting the rules and regulations which govern them and desirous of participating in the true spirit of sportsmanship for the honor of universities and glory of sports. Khelo India, Khelo.
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के डेली हाइलाइट्स सिर्फ आकाशवाणी पर। 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क और FM रेनबो नेटवर्क पर रोजाना 30 मिनट का हाइलाइट कैप्सूल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 आकाशवाणी के संग। खेलो इंडिया खेलो। इसके पहले कि हम आपको आज की खेल गतिविधियों की ओर ले चलें, बड़ी संक्षिप्त सी चर्चा पुरातन संस्कृति और मूल्यों को सहेजे हुए लेकिन नवीन तकनीक और उन्नति के भी नए प्रतिमान गढ़ते इस सुरम्य नगर बेंगलुरु के विभिन्न आयोजन स्थलों और खेलों के शुभंकर की। मुखातिब हैं शाहिद अनवर। सालों भर अपने सुहाने मौसम के लिए मशहूर भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु सज धज कर तैयार है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए। यहाँ शुभंकर हर छोटी बड़ी होर्डिंग्स में युवा मुस्कान के साथ हाजिर हैं। यहाँ का शुभंकर वीरा है जो शक्तिशाली हाथी का प्रतीक है और इसके साथ जया एक ब्लैक बग है और शेर विजय है, पूरी खेल भावना के साथ। डॉक्टर कृष्णन रजिस्ट्रार जैन यूनिवर्सिटी। जया और विजया पहले खेलो इंडिया से ही मैस्कट बने हुए हैं। जया और विजया कीर्ति, अचीवमेंट, इसका सब सिग्निफाई करता है। वीरा जो है एलिफेंट का है, ये अभी ऐड किया हमने सेकंड खेलो इंडिया के लिए क्योंकि कर्नाटका में हो रहा है और एलिफेंट एक इम्पोर्टेंट मैस्कट है कर्नाटका के लिए। वीरा का मतलब है स्ट्रेंथ, तो अभी धैर्य के साथ स्ट्रेंथ भी आ गया और तो विक्ट्री, स्ट्रेंथ और करेज, ये तीनों सिग्निफाई करते हैं तीन मैस्कट। खेलो इंडिया की जर्सी में एथलीट एक्शन में हैं। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एथलीट्स जिन वेन्यूज में एक्शन में होंगे उनमें अधिकांश स्पर्धाएं जैन विश्वविद्यालय परिसर में ही आयोजित होंगी, जबकि कांतिरवा स्टेडियम में नवनिर्मित सिंथेटिक टर्फ पर पहली बार एथलीट एक दूसरे को टक्कर देंगे। पुनर्निर्मित फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्टेडियम हॉकी मैचों की मेजबानी करेगा। भारत सरकार के केंद्रीय खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने लोगो, शुभंकर, जर्सी और खेल एंथम की लॉन्चिंग के समय गत 1 अप्रैल को कांतिवीरा स्टेडियम बेंगलुरु में कहा था। When I talk about education, when I talk about environment, when I talk about sports, you being the largest stakeholder, you have to play the most important role. And I'm sure being the present and the future of the country, you are ready to play that important role. And I would like to thank the sports department of Karnataka and the Jain University for making these games a green games, यानी कि यहाँ पर जीरो वेस्ट होगा, ये आपने तय किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको देना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय खेलों का पुनर्शोधित और पुनर्विचारित नया स्वरूप है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अभी बस शैशवावस्था में है लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने। पहले संस्करण की यादें एक बार फिर ताजा करें वी शिव कुमार के साथ। The Khelo India University Games 2021 have begun with a bang in the green city of Bengaluru this week. This is the second time students from universities across India have gathered to compete under the Khelo India umbrella in various sports events. After the success of the Khelo India Youth Games in 2020, the first ever Khelo India University Games were held in Odisha, in Bhubaneswar and Cuttack in February 2020. 176 universities competed in 17 sports events for 206 gold medals that time. Punjab University Chandigarh topped with 46 medals including 17 gold medals, while Savitribai Phule University Pune was placed second last time. The Khelo India University Games is organized jointly by the Sports Authority of India and the Union Ministry of Youth Affairs and Sports, along with Association of Indian Universities, Indian Olympic Association and National Sports Federation, and is the largest university level sports competition in India. Khelo India is a Government of India initiative intended to strengthen the sports ecosystem through mass participation and promotion of excellence. The University Games is also a qualifying event for international events like the World University Games scheduled in Chengdu, China from the 26th of June this year. The second edition of these games were originally scheduled in 2021 but had to be postponed due to the pandemic. This time over 4,500 students from 189 universities are scheduled to vie for 257 gold medals in 20 disciplines including Yogasana and Malakam. Khelo India University Games 2021 आकाशवाणी के संग। खेलो इंडिया खेलो। इन खेलों की एक खास बात है पर्यावरण के प्रति पूर्ण श्रद्धा। पूर्णतः ग्रीन गेम्स हैं ये। एक ऐतिहासिक बात होगी ये। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की सारी जानकारी
आप तक पहुंचाता रहेगा आकाशवाणी अपने विभिन्न मंचों के माध्यम से। सुनना मत भूलिएगा। और अब आज हुए खेलों का विवरण। भोर की पहली किरण के साथ ही खेल के मैदान सांसें भरने लगे थे। आज 8 खेलों की स्पर्धाएं हुई, कई पदक दांव पर थे। पहले बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की। भारोत्तोलन में पदक किसके लिए कितने भारी निकले, जानकारी दे रहे हैं SB वेंकटराम। Moving on to weightlifting, which witnessed many contests, we caught up with Sneha Soren, winner of 49 kg gold in women's category. मेरा नाम स्नेहा सोरेन, मैं 49 kg में गोल्ड मेडल जीती हूँ। सर मैं किड यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से। सर अभी तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ से सिलेक्शन मिलेगा, अभी तक कंफर्म नहीं है वो है या नहीं, और जितना भी किया है अच्छा ही किया है सर ट्रेनिंग। Coach of Sneha Soren was tad disappointed. उसका खेलो इंडिया के लिए प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था जो जैसे 100% होना चाहिए था। और अब वॉलीबॉल। Even as the Kantirava Stadium in Bangalore was getting ready for a grand opening ceremony of Khelo India University Games, many events kick-started early in the day at various venues in and around Bangalore. Sports persons from across the universities in country were already in action at the Jain Global Campus Center located in Kanakpura Taluka of Ramnagara district, which witnessed various sports events like boxing, volleyball, weightlifting, Malkam. Colosseum Hall witnessed many volleyball matches. We spoke to Tapan Ghosh, coach of Adamas University, West Bengal, which beat Himachal University. हमारा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा टीम भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए तो स्टेट सेट होना चाहिए, लेकिन बीच में थोड़ा मैच रुक गया, थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन है, इसलिए एक सेट हमारा चला गया, लेकिन मेरा लड़के लोग अच्छा खेला। निशानेबाजी में भारत वैश्विक ताकत है। अचूक निशानेबाजों की नई पौध के लिए कैसा रहा पहला दिन? निशाने पर मौजूद सुधीर राजौरिया। बेंगलुरु में आज साई शूटिंग रेंज गुलजार थी महिला और पुरुष युवा निशानेबाजों से, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अपना दमखम दिखाने उतरे। निशानेबाजी में पहले दिन 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पुरुषों के लिए दांव पर लगे व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा के पदकों के मुकाबले समाप्त हुए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में शुरुआती चरण में क्वालिफाई करने के बाद फाइनल में 8 निशानेबाजों ने पदकों पर निशाना जमाया, जिनमें केएल यूनिवर्सिटी के महेश मेदिनीनी ने स्वर्ण पदक जीता। मेरा नाम है मद्दिनेनी उमा महेश, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग केएल यूनिवर्सिटी। मैं 17 साल का हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, ये जो 1 महीने में है, और कंपटीशन भी बहुत टफ थे। महेश ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि गोलियों की आवाज के बीच वो कैसे अपनी एकाग्रता को बनाए रखते हैं। हम लोग हर दिन 1 घंटा योगा करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। अपनी स्वर्णिम कामयाबी के बाद महेश अब भविष्य के सपनों और अपने पसंदीदा खिलाड़ी को लेकर कहते हैं, मेरा फेवरेट शूटर है 11 वलरिवन। मेरा टारगेट है 2024 ओलंपिक्स या 2028 ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड जीतना है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्थ मखीजा और कांस्य पदक सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के गजानन खंडगले के नाम रहा। इससे पहले 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ही टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक दिल्ली यूनिवर्सिटी, रजत पदक सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और कांस्य पदक गुजरात यूनिवर्सिटी के नाम रहा। वॉलीबॉल में दिन भर कोर्ट गुलजार रहे, बल्कि देर शाम तक। युवा मामलों और खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिनका खेल प्रेम जग जाहिर है, वे भी कोर्ट पर पहुंचे। खिलाड़ियों से आमने सामने बात की, हौसला बढ़ाया और वॉलीबॉल से सर्व करने और स्मैश मारने से भी खुद को रोक नहीं सके। महेंद्र सिंह लालस भी वहीं मौजूद थे, आकाशवाणी के माइक के साथ उनके उद्गार की प्रतीक्षा में। वातावरण यहाँ पर खेलों का बहुत अच्छा है और खिलाड़ियों से मिलकर और भी अच्छा लग रहा है, और जो सुविधाएं जैन यूनिवर्सिटी ने दी हैं उसके लिए उनका आभार भी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में खेलों को बढ़ावा देने का और खेलों का विस्तार करने की बात है, उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स की बड़ी भूमिका है। और यूनिवर्सिटीज़ के टूर्नामेंट में भी इस तरह की सुविधाएं मिले, मुझे अपने समय की याद आती है। बहुत कम सुविधाएं होती थी, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव आया है। और एक कैंपस जो जैन यूनिवर्सिटी का है, ये निश्चित तौर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, और रहने की, खाने पीने की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। सर, बच्चियों का पार्टिसिपेशन बहुत है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर आप ओलंपिक मेडल्स को भी देखें तो पहला मेडल भी मीराबाई चानू ने दिलाया, और उसके बाद एक के बाद दूसरा मेडल। ऐसा लग रहा था कि केवल
लड़कियां ही लाने वाली हैं। तो एक जो बड़ा बदलाव आया है खेलों की जगत में कि महिलाओं की बहुत भागीदारी बढ़ी है और युवतियों का अच्छा करना अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। जैन विश्वविद्यालय से कुछ किलोमीटर दूर जैन स्पोर्ट्स स्कूल है। वहां पर फुटबॉल और बैडमिंटन के मैच थे और थे नीतीश अरोड़ा आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। JGI Sports School is also holding women's football matches. In the first match of the day, Guru Nanak Dev University Amritsar defeated Utkal University Odisha by 2-1. Manager of the Punjab team spoke to All India Radio. बढ़िया मैच रहा, 2-1 से जीते जरूर हैं, लेकिन ओपोनेंट टीम उत्कल यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा फुटबॉल जो है वो खेला। फर्स्ट स्कोर था वो आशा रानी ने किया था और सेकंड जो हमारा स्कोर था वो महिमा बिश्नोई ने किया। तो ये सभी टीमें बराबर की हैं। हमारा तो यही रहता है कि बेस्ट गेम खेलें और जो बेस्ट होगा वो बेस्ट तरीके से अपने जीत के ऊपर आएगा। The second match was played in the afternoon between Lovely Professional University Jalandhar and Chaudhry Devilal University Rohtak Haryana. Chaudhry Devilal University Rohtak Haryana eventually won the match by 1 goal that was scored in the 10th minute of the match. The Haryana players were visibly happy. We spoke to the team captain Pooja. बहुत अच्छा मैच रहा सर, हमें खुशी है कि हम आज 1-0 से ये मैच जीत गए हैं। इसके लिए मैं हमारे कोचेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी प्लेयर्स का भी कि वो एकजुट होकर खेले। The team coach had to add this to the story. हरियाणा के पास टेक्निक भले ही ना हो लेकिन दम आखिरी दम तक रखते हैं, घी दूध खाते हैं। Football is also simultaneously being played at the other venue, that is the Jain Global University. In the first match, Annamalai University defeated Bharati Desam University by 4-0. We take you to the badminton hall where men's teams are fighting it out in the preliminaries round. Today, a total of 16 teams were against each other. Punjabi University Patiala defeated LN Mithila University Darbhanga by 3-1. Andhra University Visakhapatnam lost 2-3 to Devi Ahilya University Indore. SRM Institute of Technology and Science Chennai got the better of Chaudhry Charan Singh University Meerut by 3-0. Dibrugarh University Assam got the better of University of Rajasthan Jaipur, winning by a margin of 3-1. Whereas MD University Rohtak defeated Shivaji University Kolhapur by 3-0. The host university, that is the Jain University team, which is also having India rank 3 player Raghu Mariswamy, defeated Calcutta University by 3-0. Raghu Mariswamy. We won the gold medal here because we are the locals and it is expected. We have a good team. It'll be pretty tough. I've been playing for 12 and a half years and right now I'm training in PPBA, Prakash Padukone Badminton Academy. दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का शुभारंभ आज हो गया। बड़ी गहमा गहमी रहेगी अब 3 मई तक। खिलाड़ी जूझते रहेंगे पदकों के लिए, आगे निकलने और अपना सर्वोत्तम मैदान में झोंक देने के लिए। दर्शक झूमते रहेंगे, उनका प्रदर्शन देखकर उनका उत्साह बढ़ाते रहेंगे। इन प्रदर्शनों को विश्व रिकॉर्ड्स, एशियन रिकॉर्ड्स और राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स आदि के तराजू में मत तौलिएगा, बल्कि इस बात से इनको आंकिएगा कि ये वर्तमान कल का भविष्य है। आज का ये प्रदर्शन कल विश्व मंच पर निखर कर स्वर्ण पदकों में बदलेगा, रजत पदकों में बदलेगा, कांस्य पदकों में बदलेगा, नाम ऊंचा करेगा विश्व के स्तर पर। तो रहिएगा आकाशवाणी के साथ, सुनते रहिएगा हमारी ये दैनिक रिपोर्ट और इसी के साथ दीजिए आज्ञा। नमस्कार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। अभी आप सुन रहे थे दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के पहले दिन के मुख्य आकर्षण पर विशेष कार्यक्रम। तकनीकी सहयोग विल्सन फ्रांसिस, प्रस्तुति सहयोग शाहिद अनवर, आलेख वाचन एवं प्रस्तुतकर्ता अनुपम पाठक। ये कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित आकाशवाणी केंद्र के प्रस्तुति दल द्वारा प्रस्तुत किया गया। You were listening to the highlights of the opening ceremony and events of Day 1 at the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. This broadcast came to you from the studios of All India Radio.